अश्वत्थामा के पास अभी कोई स्पेशल पावर्स नहीं है, वो नहीं जा सकते कहीं पे। लेकिन अश्वत्थामा हैं, ये हमें पता चलता है क्योंकि कल्कि पुराण में जब कल्कि जी अवतार के बारे में बताया जाता है, जब उनका बर्थ होगा तो उनको विजिट करने उनके घर पे अश्वत्थामा भी जाएंगे। सालों से वो ऐसी चलती आ रही है कि हमें बताया जाता है रावण ने एक ही गलती की, सीता जी को अबडक्ट करने की, पर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है, मल्टीपल जगह पे मेंशन है कि रावण ने बहुत सारी स्त्रियों का अपहरण किया था। जिस किंगडम पे वो अटैक करता था वहां से वो उनको हरण करके लेके जाता था। अब कहने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, पर अगर आपने पढ़ा नहीं है वो स्क्रिप्चर तो आई डोंट फील यू शुड आर्ग्यू अबाउट इट। अश्वत्थामा की बात होती है Right. कि वो भूलोक में ही है, राइट। बट कुछ चिरंजीवी ऐसे भी हैं जो आई थिंक अपने लोकाज में ट्रैवल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज क्या अभी भी रियल टाइम में होती होगी कि डेफिनेटली, क्यों नहीं। देखिए हमारी जो लाइफ स्पैन है ना, हमारा बहुत छोटा है। हमें जो कॉन्सेप्ट है चिरंजीवी का मतलब है जो बहुत लंबा चिर तक जीवित रहे, राइट। तो वो भी इमॉर्टल नहीं है, उनका भी लाइफ मैक्सिमम क्या होगा, एक कल्प होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन जितने ही लाइफ होती है मैक्सिमम। सो जो चिरंजीवी है उनको उनकी कैटेगरीज अलग अलग है। किसी को, अब अश्वत्थामा है, उसको श्राप मिला था, तो वो उसके बेनिफिट के लिए नहीं था श्राप, उसको सफर कराने के लिए था वो श्राप, कि तुम 3000 साल तक भटकते रहोगे। अब वो 3000 साल तो हो चुके महाभारत के, राइट। तो अब अश्वत्थामा कहाँ है ऑफ कोर्स, बिकॉज अश्वत्थामा के पास ऐसी कोई पावर्स नहीं थी कि वो दूसरे लोगों पे ट्रैवल कर सके। सिर्फ उसका जो एडवांटेज था कि वो द्रोणाचार्य का बेटा था, तो द्रोणाचार्य ने उसको सारी शिक्षा दी थी। और अश्वत्थामा के मस्तक पे एक मणि थी जो कृष्ण जी ने निकाल ली थी। सो अश्वत्थामा के पास अभी कोई स्पेशल पावर्स नहीं है, वो नहीं जा सकते कहीं पे। लेकिन अश्वत्थामा हैं, ये हमें पता चलता है क्योंकि कल्कि पुराण में जब कल्कि जी अवतार के बारे में बताया जाता है, जब उनका बर्थ होगा तो उनको विजिट करने उनके घर पे अश्वत्थामा भी जाएंगे। सो वो डेफिनेटली है। अब वो क्या कर रहे हैं, किस रोल में है, किस डिस्गाइज में है, हमें नहीं पता। पर परशुराम जी भी इस धरती पे ही हैं, और हनुमान जी भी हैं यहीं पे। सो हर एक का कुछ ना कुछ अलग पर्पस है। परशुराम जी का पर्पस है कल्कि को विद्या देना, मार्शल आर्ट्स उनको सिखाना, वो उनके गुरु बनेंगे। सिर्फ मार्शल आर्ट्स नहीं, वेदों के बारे में जो नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, मार्शल नॉलेज, सारी परशुराम जी देंगे कल्कि को। हनुमान जी का रोल बताया जाता है कि जब तक राम जी का नाम रहेगा, श्री राम बोल रहा है, बिल्कुल तब तक वो इस धरती पे रहेंगे। तो हर एक का अपना अलग अलग पर्पस है। सो चिरंजीवी भी ब्रॉड एक कैटेगरी है, पर हर एक का अलग अलग रीजन है यहाँ होने का। क्या अश्वत्थामा की साइटिंग्स भी हुई हैं क्या? ऐसी कहानियां तो है, हार्ड टू से, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं जो नर्मदा परिक्रमा आप करने जाते हैं तो वहां पे उनकी साइटिंग होती है, और काफी लोग बोलते हैं कि हमें मिले हैं। हार्ड टू से। अगर आप कह रहे हैं कि 3000 साल तक का श्राप था अश्वत्थामा का, तो क्या आज उनकी सफरिंग्स खत्म हो चुकी हैं अपने श्राप के? हाँ, एटलीस्ट उनकी सफरिंग तो खत्म हो गई होगी। सो एटलीस्ट अब वो उस स्टेज से निकल आए होंगे जो उनको एक लेसन देने के लिए पनिशमेंट दी गई थी। देखिए हमारे स्क्रिप्चर्स में ना एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है प्रायश्चित का। उसमें ये नहीं कि आपने एक पाप कर दिया तो आप सारी उम्र के लिए, आप अपने मृत्यु तक आप पापी हो, नहीं। अगर आपने पश्चाताप कर लिया है, अगर आपने प्रायश्चित कर लिया है, तो यू आर बैक टू नॉर्मल, यू आर कंसिडर्ड बैक इन द सोसाइटी, कि अब आप नॉर्मल सोसाइटी में ज्वाइन कर सकते हो। जो एक कॉन्सेप्ट होता है जेल का, कि यार किसी को सजा दे दी, अब सजा काट ली तो उसके बाद वो वापस ज्वाइन कर गया, लेकिन हमारे दिमाग में रहता है कि नहीं ये तो चोर है, तो इसको तो सजा मिली थी, ये तो चोर है। पर पुरानी जो सोसाइटी थी वो ऐसी नहीं थी, क्योंकि हमें इतने सारे वो मिलते हैं, लूप होल्स मिलते हैं, जिसमें बताया जाता है कि अच्छा आपने ये नहीं किया तो ये कर लो, ये नहीं किया तो ये कर लो, जो धर्मशास्त्र है, अगर आपसे ये गलती होगी तो आप ये पश्चाताप कर लो। सो जिससे बताया जाता है कि उनका पर्पस ये नहीं था कि लोगों को अलग करना है, उनका पर्पस ये था लोगों को सोसाइटी में दोबारा ज्वाइन करवाना है, लेकिन सुधार के। और उनके मन में ये
उनको एक रीजनिंग होनी चाहिए कि हाँ हमने कुछ गलत किया था, इसलिए हमें ये पश्चाताप करना पड़ रहा है, तभी सोसाइटी चल सकती है, राइट। और ऐसी कितनी कहानियां हैं, अहल्या की, गौतम ऋषि की कहानी जो है, तो जैसे ही राम जी वहां पहुंचते हैं, अहल्या अपने श्राप से मुक्त हो जाती हैं और गौतम ऋषि वापस आ जाते हैं एंड दे लिव हैप्पीली आफ्टर दैट। सो ये कॉन्सेप्ट है, तो डेफिनेटली उनका श्राप खत्म हो गया होगा अब तक। तो ये प्रोजेक्ट, क्योंकि जितनी महाभारत हम लोगों ने देखी है, जितने भी वेरिएशंस, उसमें कृष्ण जी के श्राप हमेशा ऐसे होते हैं कि तुम काल के अंत तक सफर करोगे इससे। देखिए सीरियल्स को ना कभी भी ऑथेंटिसिटी के लिए नहीं देखना चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहिए। सो हाँ, थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती है, पर बहुत ज्यादा ड्रामा होता है सीरियल्स में। अब पूरे सीरियल्स बनाए गए हैं सूर्यपुत्र कर्ण को लेके, शनि देव को लेके, और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बनाई गई हैं जो हुई ही नहीं है। अगर मैंने सुना है कि लक्ष्मण रेखा का कंसेप्ट, लक्ष्मण रेखा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वाल्मीकि रामायण में। सो ये सारी चीजें जो है एक आपको लगता है ये एलिमेंट इसमें ऐड करके स्टोरी में ड्रामा बढ़ जाएगा, लोगों को लगेगा अरे लक्ष्मण रेखा है, इसको क्रॉस नहीं करना है एंड ऑल दैट, बट ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं लक्ष्मण रेखा। सो सीरियल्स में तो स्पेसिफिकली बहुत ही चीजें मोड़ तोड़ के बताई जाती है, तो मैं तो कभी एडवाइस नहीं करता हूँ सीरियल्स के बेसिस पे आप अपनी नॉलेज लो। स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है, और उसमें भी अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण जो ओरिजिनल संस्कृत में लिखी गई थी, दैट इज द ओरिजिनल। अब हर स्टेट में अलग अलग उसके वेरिएशंस हैं। नॉर्थ में रामचरितमानस है, कंब रामायण है तमिल में, यहाँ पे आई थिंक बंगाल में है, कृतिवास ओझा का वर्जन है। सो हर जो स्टेट की रामायण है उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं, कुछ एलिमेंट्स चेंज हो गए हैं। कहीं पे लक्ष्मण रेखा आ गई, कहीं पे अहिरावण आ गया। अहिरावण की स्टोरी भी नहीं है वाल्मीकि रामायण में। ओके हाँ, सो ये सारी जो कहानियां हैं ये सब अलग अलग वर्जन से आई हैं। लेकिन जब आप सीरियल बना रहे हो तो आप देखोगे कि यार कौन सा विजुअली बेस्ट वर्जन, हाँ, तो वो बेसिकली कंपाइलेशन बन जाता है। तो वो एक कंपाइलेशन बन जाती है सब इधर उधर से। आप कुछ मिथ्स बस्ट करना चाहोगे महाभारत और रामायण के बारे में आप लोगों के? महाभारत रामायण आई थिंक बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में। रामायण में जैसे मैंने कहा ये अबाउट लक्ष्मण रेखा। दूसरा, लोगों को लगता है कि राम जी और रावण शायद सेम ही एज के थे, जो भी बिल्कुल नहीं था ऐसा। रावण 13 युगों से राज कर रहा था। जब क्योंकि उसकी एट्रोसिटीज इतनी बढ़ गई थी, इसीलिए भगवान को अवतार लेके आना पड़ा। सो रावण बहुत ही ज्यादा बूढ़ा था, पर आप सीरियल देखोगे आपको लगेगा कि यार ये तो एक ही एज ग्रुप के हैं, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। एंड रावण मतलब उस स्टेज में था जब उसे रिटायर होना चाहिए था, फिर भी वो दूसरों की पत्नियां अबडक्ट कर रहा था। वो अपने ही सगे संबंधियों को लड़ाई में भेज रहा था। रामायण में एक्चुअली कहानी है, मतलब ऐसा बताते हैं कि रावण बहुत स्ट्रांग था, बहुत विद्वान था, पर रावण शुरू में ही पहले दूसरे दिन में ही लड़ाई में वो हार जाता राम जी से, और वो वापस चला जाता है। और ऑफ कोर्स ही इज नॉट हैप्पी, पर उसको रियलाइज होता है कि भाई ये कोई स्ट्रांग वो है, ओपोनेंट है, तो वो दूसरे लोगों को भेजता है फिर लड़ाई करने के लिए। रावण की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, उसके बेटे, उसका भाई, उसके जितने जनरल्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, फिर वो एंड में आता है लड़ने के लिए। सो मतलब कौन सी ग्रेटनेस है उस चीज में। सो इस तरह की कहानियां जो है ना बहुत सालों से वो ऐसी चलती आ रही हैं कि हमें बताया जाता है रावण ने एक ही गलती की, सीता जी को अबडक्ट करने की। पर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है, मल्टीपल जगह पे मेंशन है कि रावण ने बहुत सारी स्त्रियों का अपहरण किया था। जिस किंगडम पे वो अटैक करता था वहां से वो उनको हरण करके लेके जाता था। उसने देवलोक, गंधर्व लोक, नागलोक, मनुष्य लोक, हर जगह से उसने किडनैप की हुई थी स्त्रियां। और उसके अलावा उसने बहुत ही बुरी तरह ब्रूटली रेप किया है 2-3 अप्सराओं का, जिनके कारण उसको श्राप मिले हैं। जिसके कारण वो सीता जी को हाथ नहीं लगा सकता। हाथ तो लगा सकता था पर फोर्स नहीं कर सकता था खुद को सीता जी पे। और लोग कहते हैं कि देखो कितना महात्मा था, ग्लोरीफाई करते हैं। तो ऐसे बहुत, क्योंकि
हम लोग पढ़ते नहीं है स्क्रिप्चर्स, और पढ़ना भी हो तो हम किसी का भी मॉडर्न वर्जन पढ़ेंगे, किसी ने लिखा हुआ है जिसमें हमेशा, देखिए कलयुग है, अब कलयुग में तो विलेंस आर हीरोज, राइट? सो देयर इज अ होल कॉन्सेप्ट कि भाई रावण बहुत अच्छा था। लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि पांडव और कौरव में भी है कि विनर्स राइट द स्टोरी, इसलिए हम लोग को लगता है कि पांडव ऐसे थे। एग्जैक्टली, लेकिन अगर आप देखेंगे महाभारत लिखी किसने है? वेद व्यास ने। हाँ, वेद व्यास उन दोनों तो, के ही एंसेस्टर्स हैं एक्चुअली। वेद व्यास के कोई फेवरेट नहीं है, पांडव और कौरव दोनों ही उनके वंशज हैं। वेद माँ व्यास सत्यवती के बेटे हैं वेद व्यास। सो वेद व्यास, क्योंकि जो सत्यवती का बेटा था उसकी मृत्यु हो गई थी, तो जो प्रिंसेसेस थी, काशी की प्रिंसेसेस जिनको भीष्म पितामह उठा के लाए थे स्वयंवर से, अंबिका अंबालिका, तो अंबा तो आउट हो जाती है पिक्चर से, तो अंबिका और अंबालिका से नियोग के थ्रू वेद व्यास प्रोड्यूस करते हैं पांडु और कौरव, धृतराष्ट्र और विदुर, और उनके बच्चे हैं, तो वेद व्यास के ही बच्चे हैं ना, तो वो क्यों पांडवों को ग्लोरीफाई करेंगे? उन्होंने एकदम हिस्टोरिकली एक्यूरेट अकाउंट लिखा है। सेम फॉर वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी वाज अ कंटेम्परेरी, उनके इंसिडेंट्स हमें बताए जाते हैं जो उत्तर रामायण में है कि सीता जी फिर उनके आश्रम में रही, उन्होंने अपने आप देखा, ब्रह्मा जी ने उनको डिवाइन विजन दिया जिससे वो सारी इंसिडेंट्स देख सकते हैं रामायण की, पास्ट की, प्रेजेंट की। सो ये दोनों कंटेम्परेरी थे, इसीलिए रामायण और महाभारत को इतिहास माना जाता है। अब कहने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, पर अगर आपने पढ़ा नहीं है वो स्क्रिप्चर, तो आई डोंट फील यू शुड आर्ग्यू अबाउट इट। आप पढ़ के उसके बाद आप उसमें से कुछ पॉइंट आपको निकालना है तो जरूर, डेफिनेटली यू कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन ऑन इट। पर आप एक प्री कंसीव नोशन लेके अगर आप स्क्रिप्चर्स को उठाते हो ना कि नहीं नहीं हमारी सोसाइटी तो ऐसी थी, इट वाज अ वेरी शॉविनिस्टिक सोसाइटी, यू नो, मेल शॉविनिज्म, मेल डोमिनेटेड, जैसा कि हमारे स्क्रिप्चर्स में बिल्कुल भी नहीं मिलता है।